8 फरवरी आजमाइश में से गुज़रना ज़रूरी है। पैदाइश 22वां बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। पैदाइश 22वें बाब में इसहाक की सुख्तनी कुर्बानी का ज़िक्र मिलता है। इस बाब में हम देखते हैं कि बाप और बेटा दोनों एक ही आजमाइश से आजमाए जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दोनों इकट्ठे रवाना हुए। इसी बाब की 8वीं आयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि वो दोनों आगे चलते गए। इसहाक खुदा की राह में बड़ी खुशी और वफ़ादारी से चलता है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मौका था। उसकी वफ़ादारी का सबूत ये है कि उसने अपनी जान तक कुर्बान होने के लिए दे दी। इसहाक ने बड़ी खुशी से अपने बाप अब्राहम की बात मानी। उसने अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए अपना सर झुका दिया। नज़्म ज़ब्त और आजमाइश ईमानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इस बात को साबित करते हैं कि क्या एक ईमानदार अपनी ज़िंदगी में रूहानी तजर्बात रखता है। क्या ये दोनों उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब्राहम जिन आजमाइशों पर पहले से काबू पा चुका था, उन्हीं आजमाइशों ने अब्राहम को सबसे बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर दिया। वो बड़ी आजमाइश इसहाक की कुर्बानी थी। खुदा का आजमाइश में डालना इस बात का सबूत है कि वो उस शख्स पर भरोसा करता है कि वो कामयाब होगा। खुदा कभी भी किसी ऐसे शख्स को आजमाइश में नहीं डालता जिसमें आजमाइश में कामयाब होने की सलाहियत ना हो। खुदा ने लूत को कभी इस तरह नहीं आजमाया था जैसे उसने अब्राहम की आजमाइश की थी। लूत रूहानी तौर पर मजबूत नहीं था। सदूम ने लूत को आजमाया, जबकि अब्राहम के लिए ये कोई ख़ास आजमाइश ना थी। अब्राहम ने इस बात को साबित कर दिया कि सदूम की चीज़ों से ज़्यादा मुझे खुदा से मोहब्बत है। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। करंथियों का पहला ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत।